हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो किंग। ये आपके लिए जून मंथ के फर्स्ट वीक की टैरो कार्ड्स रीडिंग होने वाली है, टैरो प्रिडिक्शंस होने वाली हैं। जून का पहला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आएगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और साथ ही साथ आपके लिए कुछ लव मैसेजेस और एंजल्स की गाइडेंस वो भी चेक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और चेक कर लेते हैं जून का पहला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है, कौन से चीज़ें हैं जो कि आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भी अवॉइड करनी चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। पास्ट से जुड़े हुए कुछ मैसेजेस हैं और यहाँ पर आपके पास 6 ऑफ कप्स है। फिर है आपके पास हर्मिट की एनर्जी निकल करके आई है और यहाँ पर है आपके पास फूल। हाँ, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्टिंग अब आपको देखने को मिलेगी। एडवेंचरस माइंड होने वाला है, कुछ नया करना चाहते हो विदाउट गाइडेंस के, अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हो, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस को लेकर के आना ही चाहते हो जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अलग करके दिखाना है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे पूरी तरह से। आप खुश रहना चाहते हो, आप हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। वो कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे इंसान फ्री अपने आप को करके बस किसी एडवेंचर पे जाना चाहता है, उसको कोई किसी चीज़ से परेशानी नहीं है कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं अपनी लाइफ को एक बार इंजॉय कर लेना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज बनने वाली हैं इस हफ्ते में। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है और लास्ट वन एनर्जी को चेक कर लेते हैं, वो है आपके पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अगर कि आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि ऑनलाइन है, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू नाम कमाना चाहते हो, आप फेम चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा जून का फर्स्ट वीक। सजेशन आपके करियर को लेकर के ये है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने पैसे को संभाल करके रखो। जितने भी आपके पास पैसे मौजूद है ना, उनको सोच समझ के आपने कहीं पर लगाना है। कन्फ्यूजन थोड़ी सी रहेगी इस हफ्ते के अंदर, 2 चीज़ों को लेकर के, 2 सिचुएशंस को लेकर के, 2 लोगों को लेकर के, 2 यानी कि अगर आप कहीं बाज़ार में कुछ ख़रीदने तक जा रहे हो ना, वहाँ पर भी आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर आप बिज़नेस पर्सन हो, आपके पास जॉब की ऑफ़र आ सकती है, आप जॉब करते हो, आपके पास बिज़नेस की ऑफ़र आ सकती है, कोई पार्टनरशिप का चांस आपको मिल सकता है। तो जो चेंजेस है ना, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। एक काम है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो और एक है जो आपके पास ऑफ़र आई है, आपके पास प्रपोज़ल आया है, वो आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपने कोई भी स्टेप नहीं लेना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, जितना टाइम आप लो, ठीक है। एक अच्छे डिसीजन को लेना है, ये ना हो कि आपका एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ में कुछ बैड चेंजेस को लेकर के आए जो कि आप नहीं चाहते। इस हफ्ते का जब स्टार्ट होने वाला है ना, तो आपकी लाइफ में आपको ऐसा महसूस होने वाला है जैसे आपने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, आपको जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वो आपने कर ली हैं। आपने जो भी डिसीजंस लिए थे, आपने जो भी स्टेप्स लिए थे, आपने जो भी फैसले किए थे, ठीक है, वो आपके हक़ में बेहतर नहीं थे, लेकिन उस टाइम में आपने वो करा क्योंकि वो आपको बेहतर लगा था या वो करना चाहते थे। चाहे वो आपको बेहतर लगा या फिर नहीं लगा, बस आपका माइंड था कि मुझे ये चीज़ करनी है, चाहे इसका रिज़ल्ट कुछ भी बाद में देखने को मिले, मैं बस एक बार रिस्क लेना चाहता हूँ। अभी के टाइम में आप उन्हीं चीज़ों को सोच करके काफ़ी परेशान होने वाले हो कि आपको वो सब नहीं करना चाहिए था। आप लाइफ में किसी पॉइंट पर स्टक फील कर रहे हो, आप इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, किसी से बातचीत करने को दिल नहीं कर रहा और मनी मैटर्स पर भी आपका ध्यान नहीं है।
आपको कोई परवाह नहीं है कि पैसा है नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, बस आप कंफ्यूज्ड हो, साथ ही बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखो, फिर देखो कि आपको कितने अच्छे सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके आसपास ही मौजूद हैं, बस देखने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में आपका ज़्यादा जो माइंड है ना वो पास्ट की तरफ रहेगा। एक तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, दूसरी तरफ किसी पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिससे आप मिलना चाहते हो, आप उसके साथ दोबारा से लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, आप अपने टाइम को उसी तरह से एंजॉय करना चाहते हो जब वो पर्सन आपकी लाइफ में था और आपने एक बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है उसके साथ। आप अपने पास्ट को, आप अपने माज़ी को, अपने बचपन को बहुत मिस कर रहे हो। जिन लोगों से आप कनेक्टेड थे, जिन जगहों में आप रह चुके हो, ठीक है, आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में शामिल थी, उनसे जो रिलेटेड जो एनर्जीज़ हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। आपका जो है ना, उन्हीं चीज़ों की तरफ माइंड बना हुआ है कि काश कोई ऐसा रास्ता बन जाए कि मैं एक बार दोबारा से अपनी लाइफ का वो टाइम इंजॉय कर लूँ। बट देखो, ये टाइम वेस्ट है, ये जस्ट टाइम वेस्ट है। आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट मोमेंट्स पर होना चाहिए, ना कि आपके पास्ट में क्या था क्या नहीं था और कौन आपके साथ ज़्यादा अटैच था। आपका माइंड उस तरफ ज़्यादा लगा हुआ है जो आपके टाइम को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आपका किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है या था, बट आपको वो चीज़ें भुला करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अपने घर से दूर हो ना, तो आप अपने घर जाना चाहते हो, इस तरह से आपका मूड थोड़ा सा यहाँ पर उदास बना हुआ है। आप ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर के डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो इस हफ्ते के स्टार्ट में। जब इस हफ्ते का मिड आएगा ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट हाँ, आप जो भी काम करना चाहते हो ना, जो भी न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू स्टार्टिंग है, न्यू डिसीजंस हैं, न्यू स्टेप हैं, कोशिश करो आपके पास हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जो मैं स्टेप ले रहा हूँ ना, अगर कल को उसमें ये चीज़ ख़राब देखने को मिलती है, ये चीज़ सही नहीं होती, तो उस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, फिर मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, फिर मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप गाइडेंस के साथ चलो, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे लोग आपके आसपास आपको देखने को मिलेंगे जो बेहतरीन मशवरे आपको दे रहे हैं, अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, बट आप किसी की गाइडेंस सुनने के मूड में ही नहीं हो। आप कहते हो मुझे बस जो करना है मैंने करना है, मैंने किसी की बात को फॉलो नहीं करना। ये चीज़ आने वाले टाइम में फिर से आपको कहीं पर फंसा देगी, जिस तरह अभी आप फंसे हुए हो, और आप इन सब चीज़ों से निकलने के लिए फिर से गलती करने वाले हो। तो कोशिश करनी है कि या तो न्यू रिस्क नहीं लेने, अगर के रिस्क ले रहे हो, न्यू स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका मूड जो है वो काफ़ी नेगेटिव है, जिसको आप पॉजिटिव करने के लिए, अपने एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए, लाइफ में चेंज लाने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ नई चीज़ों को करोगे जो बेहतर भी हैं, लेकिन पूरी गाइडेंस के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ चलना है। डी अटैचमेंट होने वाला है कुछ चीज़ों से, कुछ बातों से, कुछ लोगों से। अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी आप फील करने वाले हो ना, जब आपको ये महसूस होगा कि बस आपके लिए आप ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपके आसपास कोई है नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप खुद को ढूंढना चाहते हो, आप अपनी खुशियों को तलाश करना चाहते हो, वहाँ जाना चाहते हो जहाँ पे आपको सुकून महसूस हो, आपको खुशी हो, आपको रिलैक्सेशन मिले, आपको सब कुछ मिले जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट मोमेंट से, आपकी प्रेजेंट जो लाइफ चल रही है ना, उससे बहुत दूर आपको कर रही हैं। तो इतना भी दूर नहीं हो जाना कि आपके लिए वापसी के दरवाजे बंद हो जाएं, इस बात को माइंड में रखिएगा। इस हफ्ते में कोई रियलिटी आपको पता चल सकती है, कोई सच आपको पता चल सकता है, ठीक है, या किसी के वर्ड्स आपके लिए काफ़ी हार्श हैं जो आपका दिल दुखा रहे हैं, आपको काफ़ी बुरा फील हो रहा है। बस कोशिश करें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। इनका जो मूड है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा और ये आपको कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आप शायद रो भी दो। तो यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के एनर्जीज हैं, वो आपके लिए कुछ न्यू प्रपोजल्स, न्यू ऑप्शंस, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इसका बाइस बन सकती हैं और आप इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये लोग ऐसे हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा अटैच रह चुके हो और उनके बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो। यहाँ पर अभी चेक करती हूँ मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस और साथ ही साथ आपके लिए इस हफ्ते के लव मैसेजेस।
ओके, जिस वन कार्ड हम यहाँ पर लेंगे और चेक करेंगे आपके लिए क्या लव मैसेज है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, यू बॉन्ड डिपेंड्स। ओके, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की बात को वैल्यू करना ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर के सही है तो आपका रिलेशनशिप सही चलेगा, नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं अभी या फिर आने वाले टाइम में। तो जितना हो सके एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात को शेयर करें और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने और अपनी भी बात उसको समझाएं कि आप क्या चाहते हो। वेल, यहाँ पर चेक करते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स के आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ से भी जस्ट वन कार्ड हम लेंगे। कम्फर्ट, आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। एंजल्स का आपके लिए ये मैसेज है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होगी एंजल्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप दिल से सुकून महसूस करना चाहते हो, आप अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, एंजल्स के कुछ मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे क्योंकि एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। बस आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है और खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। यही आपकी लाइफ के लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग जो कि थी जून के फर्स्ट वीक के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने कुछ भी जानना हो, चाहे आपकी लव लाइफ है, करियर है, आपका कोई भी अनदर क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वैसे जून की मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं फॉर ईच ज़ोडिएक साइन। आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वहाँ से लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। बस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मैं दे दूँ, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाया तो फिर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।